हम्म। तो एरियल यात्रा कंप्राइजेज ऑफ, वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द हेलीकॉप्टर टूरिज्म इन द उत्तराखंड रीजन। वहाँ पर आदि कला, सोम पर्वत एक्सेट्रा। एक्सप्रेस भारत गौरव टूरिज्म भी फोकस किया जा रहा है। स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन टू शोकेस द हिडन ट्रेजर कुमाऊन रीजन, कुमाऊन गढ़वाल उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि जो टूरिस्ट टूरिज्म यहाँ पर लिखा हुआ है कि देवभूमि है, देवभूमि मतलब पिलग्रिमेज। क्या पिलग्रिमेज को हम लोग ज़्यादा कमर्शलाइज करने से जो प्रिस्टीन इन्वायरमेंट ऑफ उत्तराखंड है वो हैम्पर हो रहा है? ओवरऑल जो रिलीजियस पिलग्रिमेज को अगर कमर्शलाइज करें तो उसका सैंक्टिटी होता है खुद का, वो भी ओवर द एज कम हो जाएगा। तो सही रहेगा कि नहीं? तो एक क्वेश्चन उठता है। तो रिगार्डिंग अदर एरियाज, तो एरियल पिलग्रिमेज ऑफ अधिक कैलाश होम पावर ऑफर्स यूनिक ब्लेंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, कल्चर इमोशन, एडवेंचर, होम स्टे भी है यहाँ पर। दिस नॉट ओनली foster culture immersion but also generates much needed winter employment for the local population. डायरेक्ट फ्लाइट भी किया गया इसमें। They will also get taste of local cuisine, folk dances, culture. डाइट के लिए आईसीएमआर। तो आईसीएमआर के बारे में अगर बात करना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एपेक्स इंडियन बॉडी है बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, फाउंडेड इन 1911, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वो एक नेशनल, इट ऑल्सो इस्टेब्लिश क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री 2007 में, जो नेशनल रजिस्ट्री है फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। इट टॉक्स अबाउट रिसर्च ऑन स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कोलेरा डिजीज एक्सेट्रा, सब में काम करता है। तो वही रिपोर्ट निकाले, इसमें बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशियस ईटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एनसीडी सच एज ओबेसिटी, डायबिटिक एंड हार्ट डिजीज। ईटिंग हेल्दी इज नॉट अबाउट लो कैलोरी डाइट। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि लो कैलोरी होती है इसमें। गुड कैलोरी, कहाँ से कैलोरी मिल रहा है, फैट से मिल रहा है, प्रोटीन से मिल रहा है, वो मैटर करता है। 56.4% of NCD non-communicable diseases is due to the faulty dietary habit। और टाइप 2 डायबिटीज जो लाइफस्टाइल डिजीज है, टाइप 1 जेनेटिक है, टाइप 2 लाइफस्टाइल है, वो कैसे रिवर्स कर सकते हैं उसको? आइडियल डाइट, मिलेट्स 45% होना चाहिए, कैलोरीज से आना चाहिए 15%, मीट और बीट से आना चाहिए, बीन से आना चाहिए 6.9%। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, शुगर, फैट सब नहीं होना चाहिए। होल व्हीट, राइस, मिलेट यूज करना चाहिए रादर देन फ्लोर, कार्बोहाइड्रेट, मैदा। प्रोबायोटिक हो गया, फ्रूट जूस इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि फ्रूट जूस में फाइबर नहीं होते, मिनरल नहीं होते। फाइबर मिनरल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। फैट, ओमेगा फैटी एसिड, जो सीड ऑयल होता है, उसको लेना चाहिए। लिमिट रेडी टू ईट बेकरी प्रोडक्ट, क्योंकि ट्रांस फैट होता है उसमें, सैचुरेटेड फैट होता है। तो पीटी में अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, सब गुड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट खराब फैट होता है। जहाँ भी अनसैचुरेटेड होगा वो सही रहेगा। लेकिन सामने में अगर ट्रांस लिखा रहेगा तो गलत हो जाएगा, चाहे वो ट्रांस सैचुरेटेड हो, ट्रांस अनसैचुरेटेड हो। फिर मसल मास इम्प्रूव होता है, इट इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, डिक्रीजेज रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। मसल मास सेवन धीरे धीरे कम होते रहता है विथ एज, इसलिए बोलता है मसल को रिटेन करिए। उससे कम 60 to 70 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।
एवरेज 40-45. Egg and lean meat will provide high quality protein. इंडिया में जब पावर का सेक्टर की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कोल्स के ब्रांड है इंडिया में। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, नहीं वो दूसरा होता है, बिटुमिनस होता है। ठीक है, हाँ, एंथ्रासाइट बिटुमिनस। एंथ्रासाइट बिटुमिनस, हेमाटाइट तो फेरस को हो गया, आयरन को हो गया। एंथ्रासाइट हम्म। बिटुमिनस तो इंडिया में एंथ्रासाइट बहुत कम है, बिटुमिनस ज़्यादा है। बाकी फिर लिग्नाइट एंड पीट। तो लिग्नाइट कोल में हाईएस्ट, ये बिटुमिनस सबसे ज़्यादा गोंडवाना लैंड में मिलता है। तो अगर लिग्नाइट कोल अगर बात किया जाए तो उसमें हाईएस्ट तमिलनाडु फिर गुजरात 50% और 27%, राजस्थान 22%। तो तीन मिला के पूरा है। तो याद इंपॉर्टेंट है, नेवेली ये कंट्रीब्यूट करता है लायंस शेयर ऑफ लिग्नाइट प्रोडक्शन इन इंडिया। और लिग्नाइट के अंदर 40 से 50% कार्बन कंटेंट होता है। एंथ्रासाइट में 80 से 95%। हम्म। और एंथ्रासाइट भी इंडिया में मिलता है, बट सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले रीजन में कम क्वांटिटी में मिलता है। हम्म। फिर क्या करना चाहिए इसमें, तो लिखा हुआ है ग्रीन इनिशिएटिव इज सस्टेनेबल एंड यूज ऑफ द लैंड रिसोर्सेज नीड्स टू बी द कम्युनिटी सेंट्रिक लैंड यूज, रिस्टोर्ड फॉरेस्ट इको पार्क के लिए। ग्रीन इनिशिएटिव इन कोल लिग्नाइट पीएसयू, ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन मतलब कि इट इज एक्सट्रैक्टेड ओनली आफ्टर रिमूविंग लेयर्स ऑफ सॉइल एंड स्टोन ऊपर से, ये ओपन कास्ट है। हम्म। इसके अलावा टाइम के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। एक जैसे आपने बोला गोंडवाना कोल होता है, जो कि 250 मिलियन ईयर्स पहले बना था। 98% जो इंडिया का टोटल कोल रिजर्व है वो गोंडवाना कोल के गोंडवाना टाइम का ही है। इसके अलावा टर्चरी कोल होता है जो कि यंग होता है अपनी एज में, जो कि 15 से 16 मिलियन ईयर्स पहले बना था। हम्म। तो इंडस्ट्री मस्ट गियर अप फॉर लोअर टैरिफ। सीआईआई, सीआईआई एक तरह से प्रेशर ग्रुप है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होगा। हाँ, सीआईआई प्रेशर ग्रुप है, तो इंडियन इंडस्ट्री नाम से वी कैन डिराइव की उसके बारे में बात करते होंगे, टैरिफ से लेकर के क्या ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड उसमें। और एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया कुड शेयर इज कंजर्वेटिव अप्रोच एंड लुक टू लोअर टैरिफ ईज फॉरेन। हाँ ठीक है। एफडीआई होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता, डीपीआईआईटी करता है। तो एफटीए नेगोशिएशन अभी चल रहा है, यूके के साथ भी है, और अभी साइन हुआ एफ्टा। स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड और एक और एक फिनलैंड था या नॉर्वे था। तो इसमें से कोई तीन में से एक था। तो ये चारों कंट्री से एफ्टा साइन हुआ। तो इसमें बोला जा रहा है कि द इंडस्ट्री शुड बियर टू गियर अप फॉर द लोअर टैरिफ, कि आप कैसे आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो, अपना प्रोडक्ट को इफेक्टिव बना सकते हो। तो इसके अलावा जो सीआईआई है वो ग्रीन कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए ग्रीन प्रोसेस सर्टिफिकेट और ऐसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री में। हम्म, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कैसे इन्फोर्स करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे इन्फोर्स होता है अंडर आर्टिकल 324। तो इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है उनको, कि कहीं पर प्रिवेंटिव मेजर लेना है, और आप रेगुलेट करें, देखिए कि कहीं गलत यूज हो रहा है कि नहीं, टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स। तो दे हैव सीज्ड कैश, लिकर्स, ड्रग्स, प्रेशियस मेटल मतलब गोल्ड ये सब, एंड अदर फ्रीबीज वर्थ 9,000 करोड़। सबसे ज़्यादा ड्रग है 45%। अलग अलग स्टेट एजेंसी काम करते हैं। एमसीसी क्या है, एक तरह की इनफॉर्मल है,
एमसीसी कन्वेंशन बेस्ड है, बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी कंसेंसस बेस्ड है। वो बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट क्या होना चाहिए इलेक्शन समय में, पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑफिशियल का, वोटर का आइडेंटिफिकेशन कैसे होना चाहिए, हर एक चीज़ एमसीसी के अंदर में आता है। और इसको इन्फोर्स करते हैं, और नॉन स्टैट्यूट है। सीबीजे लैब बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें फोटो खींचिए और ऑनलाइन डालिए, और ग्रीवांसेस आपका अपडेट हो सकता है। इंडिया गेट वर सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया कौन कौन कंट्रीज आते हैं इसमें, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया। एससीओ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल एशिया के, उनका हेडक्वार्टर संघाई है। तो चाइना, रशिया, तुर्कमेनिस्तान छोड़ के बाकी चार है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है अभी एससीओ के अंदर में। तो लिखा हुआ है गेटवे टू सेंट्रल एशिया, गेटवे कैसे है, तो चार बाहर पोर्ट, चार बाहर पोर्ट जस्ट ईरान ग्वादर पोर्ट के जो इस तरफ में राइट साइड, सबसे वेस्ट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ द ईरान में ग्वादर चार बाहर पोर्ट है, और बंदर अब्बास पोर्ट डायरेक्टली जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसके ऊपर है बंदर अब्बास। तो दो पोर्ट है, तो बंदर अब्बास और ये दोनों अलग है, इसको याद रखना। तो वहीं तो चार बार पोर्ट से कैसे होगा, तो इसमें लिखा है कि ओवरऑल पोर्ट डेवलप करेंगे। अभी इनने साइन किया है 10 years पार्टनरशिप में, इंडिया विल डेवलप 4,000 करोड़ रुपीज दे करके डेवलप करें चार बार पोर्ट, आसानी होगा टू बाईपास पाकिस्तान फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अफगानिस्तान एंड इवन सेंट्रल एशिया। चार बार पोर्ट से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे INS, इंटरनेशनल नॉर्थ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, विद जो जाता है ईरान से, और कैस्पियन सी, अजरबैजान, अजरबैजान से कैस्पियन सी, उससे होकर के रशिया और यूरोप। तो यही गेटवे है सेंट्रल एशिया। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बंदर अब्बास और चाबहार। चाबहार विल बी अ चैलेंज टू ग्वादर पोर्ट डेवलप्ड बाय पाकिस्तान। तो एंड इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया स्पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने। हम्म तो ये डिस्कस कर लिए चाबहार पोर्ट इन नेशनल इंडियन रेल, INSTC, अफगानिस्तान जॉइंट रेल रोड कंस्ट्रक्शन। और ये अभी से बात नहीं हो रहा था, 1993 से बात हो रहा था कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूएस बोलते हैं कि सैंक्शन लगेगा इंडिया ऊपर में, क्योंकि जो JCPO है यहाँ पर, JCPO क्या था, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, एक तरह का मल्टी पार्टी न्यूक्लियर डील था बिटवीन कंट्रीज लाइक P5, परमानेंट 5 प्लस जर्मनी, परमानेंट 6 और ईरान। उसमें बोला गया कि ईरान को पैसा मिलेगा, फंडिंग मिलेगा, डेवलपमेंटल फंडिंग मिलेगा, अगर वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे, और उसको न्यूक्लियर को डेवलप भी करेंगे तो इट विल बी सिविल न्यूक्लियर यूज, बहुत कम उनका 2.55% के आसपास इंक्रीजमेंट होगा। तो ये JCPO का मैंडेट था। लेकिन ट्रम्प के समय में 2018 में JCPO, ट्रम्प वहाँ से बाहर निकल गए। वो बोले कि इसराइल भी एलेज कर रहे थे, और ट्रम्प भी बोल रहे थे कि ईरान इज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन, और ईरान इज नॉट फॉलोइंग द मैंडेट गिवन बाय द JCPO। तो तो सैंक्शन उनके ऊपर लगा, सैंक्शन लगा हुआ है उनके ऊपर में, और ब्लैक लिस्ट ऑलरेडी FATF के अंदर में। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ वो रेगुलेट करता है, और वो G7 कंट्री के अंदर में पेरिस में उनका हेडक्वार्टर है। तो उन पे ब्लैक लिस्ट लगा हुआ है उनके ऊपर। तो बोलते हैं कि अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी एजेंसी या फिर प्राइवेट बॉडी अगर काम करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो दैट एजेंसी विल बी ब्लैक लिस्टेड, और इसके ऊपर भी सैंक्शन लगेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया मेंटेन्स द टाई विद ईरान, इवन रशिया। क्यों? क्योंकि इंडिया टॉक्स अबाउट मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टीपोलैरिटी। ये बता दी, डोनाल्ड ट्रम्प बाहर निकल गए थे। लेकिन ओवरऑल चार बार पोर्ट इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लिए। लेकिन लैक स्टेटरी एटीट्यूड रहा है फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में भी, क्योंकि डेवलपमेंट जो होना चाहिए 10 साल पहले, वो धीरे धीरे हो रहा है। हर साल कुछ करोड़ ही दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट। और
इंडिया यही बात करता है कि चार बाहर पोर्ट अगर इसको यूज करेंगे तो उसको भी डाइवर्सिफाई करेंगे। कैसे? इसलिए इंडिया ने फिर दाकम पोर्ट भी लिया। दाकम पोर्ट से फिर आईएमईसी कॉरिडोर बन सकता है। तो आईएनएसटीसी ईरान के थ्रू, आईएमईसी सऊदी अरब के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों सेंट्रिक पावर, रशिया, चाइना, ईरान, यूएस, इजराइल, सऊदी अरेबिया और अरेबिक कंट्री, दोनों इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसलिए हेज करता है अपना एनर्जी सिक्योरिटी को। तो इंडिया हैज प्रॉमिस्ड 120 मिलियन टू द Iranian counterpart. होर्डिंग ट्रेजेडी। इंडिया में एशिया में सबसे बड़ा होर्डिंग के लिए उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। तो वो इलीगल था। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते कि वो इलीगल था, लेकिन वो लगा हुआ तो होर्डिंग। अभी हाल फिलहाल में व्हेन देयर वाज हेवी रेनफॉल एंड विंड, तो होर्डिंग गिर गया, इसमें 14 लोग की डेथ हो गई, 16 लोग मर गए और बाकी सब घायल होते हैं। 250 टन स्ट्रक्चर, इट फेल ऑन द पेट्रोल पंप बिलो। तो ये क्या दिखाता है? इट इट शोकेसेस कि अथॉरिटीज का ये एक्ट ऑफ ओमिशन नहीं है, एक्ट ऑफ कमीशन है। क्योंकि क्यों ओमिशन होता है? मतलब कि नज़रअंदाज करना, सामने में कुछ गलत काम चल रहा है, आपको देखना नहीं। कमीशन मतलब है कि आपको पार्टिसिपेट करना, तो पार्टिसिपेट किया क्योंकि 250 टन इट वॉज इलीगल, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पाए। अनस्टेबल होर्डिंग और बाकी जगह पर। तो क्यों? क्योंकि वो बोले कि वो तो जो जगह है, इट इज़ नॉट फॉर द बीएमसी, बीएमसी के ऊपर नहीं है, वो रेलवे और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का था एक तरह से। तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, वो होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। और जो ऑफिशियल जो सैंक्शन किए, वो जेल नहीं जा रहे, उनको एक एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन हो रहा है जो इंस्टॉल किए थे होर्डिंग को। तो 16 आदमी ऐसी डेथ हो गई। तो सेफ्टी नॉर्म्स क्या है? लोकल बॉडी इशू लाइसेंसेस फॉर होर्डिंग, पर्टिकुलरली इन बिगर सिटीज। जैसे मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ये काम करता है। पॉलिसी गाइडलाइन भी इनका है। 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज लिमिट दिया है 40 to 40 फीट। और हाँ जी। बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो 2016 आई थिंक एक्ट है, बीआईएस एक्ट है। और बीआईएस एक्ट किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर में आते हैं। वो बात करते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन कि कैसा लोड होना चाहिए। इस पे भी निकाला, कितना स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम मान क्या लो होता है? स्टेट कितनी गवर्नमेंट आज, एक सेकंड, दे आर कीन टू रेज रेवेन्यू थ्रू द आउटडोर एडवर्टाइजिंग होर्डिंग। पैसा मिलता है, इसलिए लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिग डिस्प्ले। मैसेजिंग स्क्रीन के थ्रू होता है, रेंटिंग होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया, 5 लाख भी होता है महीना का, बड़े बड़े होर्डिंग का। तो, तो यहाँ पर लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन, कैपेबिलिटीज और वो दिखाया गया। अब आते हैं ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से कि साइक्लोन क्यों वहाँ बढ़ गया इंडियन ओशन, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, विच कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम वेदर, 6% ऑफ ग्लोबल साइक्लोन, अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल, पुणे के अंदर में। साइक्लोन इन द अरेबियन सी हैज इंक्रीज टू 20 to 40% ओवर द लास्ट 4 डिकेड, 40 साल में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर इट इज इंक्रीजिंग at a rate of 1.2 1.4 degree centigrade in last 4 decade। बंगाल बे ऑफ बंगाल के, while the Bay of Bengal is comparatively less warmer। क्यों? क्योंकि मोस्टली बे ऑफ बंगाल में मेजॉरिटी ऑफ द रिवर और उनके फ्रेश वाटर दे मिक्स अप, और उसी कारण सैलिनिटी कम हो जाता है बे ऑफ बंगाल का। और ओवर दूसरा चीज़ की, इट इज़ मोर ओपन दैन अरेबियन सी। लीगल लाइबिलिटी, डोंट गवर्नमेंट हैव लीगल लाइबिलिटी? गवर्नमेंट एंड ओनर्स और प्राइवेट स्ट्रक्चर डू हैव लाइबिलिटी। इसमें जो है 22 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस द अपील बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा
कंपेंसेशन देने के लिए व्हेन अ मैन वाज स्ट्रक बाय अ साइन बोर्ड एंड द हेड इंजरी लेड टू हिज डेथ, तो बैंक बोले कि ये भगवान का काम है, इट वाज एक्ट ऑफ गॉड, इट दिस वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। तो इसमें बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली एक्सट्रीम रेनफॉल विंड आर फोर्सिबल इवेंट अक्रॉस द कंट्री, जो भी स्ट्रक्चर रहा है, वेदर इट इज बिल बोर्ड, वेदर इट इज अपार्टमेंट एक्सेट्रा, दे शुड बी रेनफॉल विंड प्रूफ, क्लाइमेट प्रूफ। होर्डिंग कोलैप्स सिर्फ वहीं पर नहीं हुआ, बाकी जगह पे हुआ। तो जो स्ट्रक्चरल डैमेज, स्ट्रक्चर जो हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग, वो बिल बोर्ड को भी ऐसे ही रेगुलेट करना चाहिए। और ये सबसे बड़ा जो रोल है इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। हम्म, बोलो। यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा लेथार्जिक एटीट्यूड दिखा रही है? लेथार्जी अगर नहीं, ऐ- लेथार्जी, लेथार्जी भी, और प्लस कि जो ड्यूटीज उनका होना चाहिए था कि ऐसा होर्डिंग लगे ही नहीं, या फिर ऐसा होर्डिंग के अंदर में चार पांच होर्डिंग लगे, कि छोटे छोटे होर्डिंग लगे, ऐसे कुछ होता है, या पतले होर्डिंग लगे, कुछ अलग होना चाहिए था। लेकिन क्या यहाँ लिखा हुआ है ना कि मोर लिबरल एटीट्यूड, क्यों? क्योंकि पैसा कमाते हैं उससे। तो ये तो है, इट इज ओननेस ऑन द लोकल बॉडीज टू रेगुलेट द होर्डिंग, पूरा इसमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है। टेक्निकल स्टैंडर्ड भी ले डाउन किया गया है, सेफ्टी नॉर्म्स भी इशू करते हैं लाइसेंस बाय द लोकल बॉडीज, तो इसमें लोकल बॉडी के ओवरऑल ड्यूटी हम्म, है। तो इसमें हम एक चीज ये कर सकते हैं कि जो जैसे बीएमसी इशू कर रही है यहाँ पे, तो बीएमसी का जो ऑनलाइन पोर्टल होता है वहां पे सारा डेटा होना चाहिए कि कब कैसे किस बड़ी होर्डिंग के लिए, जो भी होर्डिंग्स के लिए परमिट दिया जाता है, वो मेंटेन कर सकते हैं हम। हम्म। और दूसरा कि होर्डिंग नया टाइप से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम्म। इतने बड़े होर्डिंग नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे लाइन लाइन वाइज होर्डिंग होना चाहिए। जैसे नेशनल हाईवे के ऊपर में होर्डिंग रहता है, तो वैसे टाइप होना चाहिए, पतले पतले होर्डिंग। उससे कदम गिरने से इतने बड़े नुकसान नहीं होंगे कि इतने लोग मर गए एक साथ, 16 पीपल। कैन ह्यूमन गेट H5N1 बाई कंज्यूमिंग रॉ मिल्क, तो अभी रिपोर्ट, तो ये केस है यूएस का, आई थिंक यूएस का है, जहाँ पर देखा गया कि काउज में भी दिखा गया H5N1, लेकिन जो पैस्चराइज मिल्क है वहां पर अभी तक नहीं है। लेकिन वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड को इफ इट हैज नॉट बीन पैस्चराइज। तो जूनोटिक डिजीज है H5N1, may not cause, so far human have not been affected by the fecal oral route, even if the virus is shared by the human in the excreta. We know this from the SARS-CoV-2 example. तो H5N1 HPV वैक्सीन प्रिवेंट्स सर्वाइकल कैंसर इन डिप्राइव्ड ग्रुप्स। HPV वैक्सीन ऑलरेडी 14 ईयर्स से दिया जाएगा, और इसको फ्री किया गया था, मतलब इसी साल बजट में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है HPV वैक्सीन, सर्वेवैक नाम है उसका। तो 16 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ HPV वैक्स वायरस होता है दैट कॉजेज कैंसर, और उससे कम होता है, इट प्रिवेंट्स कैंसर इन डिप्राइव्ड ग्रुप। तो पहले का ही मैं बोल देता हूँ, वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द NFHS सर्वे, जो 5 साल में एक बार होता है, पाँच फिफ्थ टाइम है। हर एक डेटा निकालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर में आते हैं। इट गिव्स डेटा रिगार्डिंग मैटरल मोर्टेलिटी रेट, न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फिर एनीमिक इश इन द वेमेन, और पॉपुलेशन अंडर न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। तो इसमें बोला है कि women who have no sexual autonomy twice likely to create STI, sexually transmitted infection. Then Ice Cream Man of India, Raghunandan Kamath, founders of Natural Ice Cream,
ही हैड डाइड। नेचुरल आइसक्रीम क्यों फेमस था? क्योंकि इसमें फ्रूट फ्लेवर इंट्रोड्यूस किए थे। और नेक्स्ट, नारायण बघेल, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इंडिया, पद्म भूषण अवार्ड इनको दिया गया था, और आईसीआईसीआई लिमिटेड के सीईओ भी थे 1985 में। तो 3 इंपॉर्टेंट की इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने बिल्ड किया। आईसीआईसीआई को उन्होंने डेवलपमेंट बैंक से सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक बनाया। सेकंड, जो हम लोग सुनते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्राइसिल, उन्होंने इस्टेब्लिश किया कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग। इंडिया में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, रेगुलेटेड बाय द सेबी। एंड थर्ड इज, ही फाउंडेड प्रथम, लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट प्राइमरी एजुकेशन में काम करते हैं रूरल एरिया में, प्रथम। उनके साल भर में सर्वे आते हैं, 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको सर्वे करते हैं। उसी में से हम लोग पढ़ते हैं कि मैथमेटिकल लर्निंग कितना है, और फिर फाउंडेशनल लर्निंग कितना है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ASER रिपोर्ट ट्रू। ग्रोइंग अप विद पाइन्स एंड नीडल्स, तो नीडल्स इसमें बात करें, नीडल्स इज मोस्ट इन्फ्लेमेबल। इसके कारण जो फॉरेस्ट फायर केसेस है उत्तराखंड में, वो बढ़ गए पहले से ज़्यादा। तो इसमें इसको रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहली बात है, मोनोकल्चर है, इसको कम करके इसको मिक्स फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। मोर एंड मोर ब्रॉड लीफ ट्री शुड बी प्रमोटेड रादर देन पाइन। और पाइन को कलेक्शन के लिए भी एक, बोल सकते हैं, लोकल बॉडीज, वन पंचायत और बाकी सबको उससे बेच सकते हैं, क्योंकि पाइन इज ए यूजफुल सोर्स फॉर द फ्यूल। फ्यूल वुड जो होता है कोट एंड कोट, उसके लिए पाइन यूज कर सकते हैं इन द सेवरल इंडस्ट्री। हाई रेजिन कंटेंट होता है इनके अंदर। पाइन से हम लोग वो भी बना सकते हैं, नीडल। नीडल जो टेक्सटाइल, जो यूपीएससी ने पूछा था 2019 में, हिमालयन पाइन से टेक्सटाइल बना सकते हैं। तो उत्तराखंड टूरिज्म हेली दर्शन यात्रा देवभूमि कहा जाता है। एक्सप्रेस भारत गौरव टूरिस्ट, उससे क्या होगा, लोकल होम स्टे, एडवेंचर एडवेंचर टूरिज्म, स्पिरिचुअल सीकर प्रमोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन रेज किए थे, क्या हम लोग कमर्शलाइज कर सकते हैं? क्या एथिकल है पूरा का पूरा जो रिलीजियस टूरिज्म को? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द उत्तराखंड, क्या वो हार्म हार्म होगा? अब वो दिखा रहता है कि अभी कितने रोड्स वहाँ पर जाम दिखा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, सब लोग गाड़ी से पहुँच जाते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी हार्म होता है, इम्पैक्ट होता है। प्रोटीन बढ़ना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए। तो ओवरऑल आईसीएमआर जो इम्पोर्टेंट रिसर्च बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर में, वो डेटा निकाला कि एनसीडी जो होता है उसमें नॉन कम्युनिकल डिजीज में मोस्टली 56% इट इज़ ड्यू टू द फॉल्ट्री डाइट्री। कार्बोहाइड्रेट फ्रूट वेजिटेबल बढ़ाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट में होल व्हीट को यूज़ करना चाहिए, फैट गुड फैट, अनसैचुरेटेड फैट rather than सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड खराब होता है, अनसैचुरेटेड अच्छा होता है। प्रोटीन को हाई यूज़ करना चाहिए। पावर में कोल लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में 49% है, गुजरात 27% है, राजस्थान 22% है। नेवेली फेमस। तो